हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के एमसीक्यू। आपको मालूम है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट में तीन सेक्शन मेन है। 73 मेंबर से डिपॉजिट लेना, 76 पब्लिक से डिपॉजिट लेना और 76 ए में पेनल्टी। बाकी ट्रांजिटिव प्रोविजन है और प्लस एक रूल का रेफरेंस आता है, द कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोला है कि अ रिजर्व अकाउंट शैल नॉट बी यूज्ड बाय द कंपनी फॉर एनी अदर पर्पस अदर देन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट इज कॉल्ड। हम लोग को मालूम है कि जब भी कोई कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो कंपनी को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट में पैसे जमा करने पड़ते हैं और उसका इस्तेमाल केवल डिपॉजिट के रिपेमेंट के लिए होगा। तो आंसर होगा इसका डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। इसका इस्तेमाल और कहीं जगह नहीं हो सकता। अगला पॉइंट है नॉर्मली। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये जनरली वर्ड है नॉर्मली। नो डिपॉजिट आर रीपेबल अर्लियर देन जो भी पीरियड है फ्रॉम द रेट ऑफ सच डिपॉजिट और रिन्यूअल ऑफ देयर ऑफ। अब यहां पे ना बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है, ध्यान से समझिएगा। डिपॉजिट का जो टर्म है वो कितना होना चाहिए, तो लॉ में लिखा है कि मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 36 मंथ। लेकिन फिर लॉ में लिखा है कि अगर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए जरूरत होती है तो कंपनी 3 मंथ टू 6 मंथ का भी डिपॉजिट ले सकती है, लेकिन वो 10% ऑफ पेड अप कैपिटल फीस और सिक्योरिटी प्रीमियम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि वैसे तो 6 महीना मिनिमम पीरियड है, लेकिन एक एक्सेप्शन में 3 महीने भी मिनिमम पीरियड हो जाता है और यहाँ पे ऑप्शन में देखो 3 मंथ भी और 6 मंथ भी है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड ये जो है ना नॉर्मली, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। नॉर्मली का मतलब क्या हो गया, इन जनरल। तो भैया इन जनरल तो कंपनी 6 महीने से कम का डिपॉजिट ले ही नहीं सकती। वो जो 3 मंथ है वो तो एक्सेप्शन है, तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो 3 मंथ नहीं होगा बल्कि आंसर होगा 6 मंथ। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन में नॉर्मली वर्ड नहीं आएगा, अगर अगर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको नॉर्मली वर्ड नहीं दिया तो उस केस में आंसर आ जाएगा 3 मंथ। ठीक है ना, क्योंकि 3 महीने से कम का डिपॉजिट हो ही नहीं सकता। नॉर्मली वर्ड की वजह से होगा 6 मंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है जिसमें बोलता है कि एक ये कंपनी है भूमि रियल एस्टेट, उसने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया मेंबर से। देर इज नो डिफॉल्ट इन द रिपेमेंट ऑफ सच डिपॉजिट ऑन देयर मैच्योरिटी। कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ। स्टैट्यूटरी अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड बाय द कंपनी ऑन और बिफोर 30th अप्रैल इन ईच ईयर इन स्पेसिफाइड अकाउंट ओपन इट्स बैंकर टिल इट्स डिपॉजिट्स आर फुल्ली रिपेड इज। ये आपको ये बात कर रहा है कि जो डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट जो आपको बैंक में जमा करना पड़ता है उसकी अमाउंट क्या है। तो लॉ में साफ साफ क्या लिखा है, हर कंपनी को हर साल 30 अप्रैल तक जो डिपॉजिट आपके अगले फाइनेंशियल ईयर में रिपे होने वाले हैं उसका कम से कम 20% आपको इस अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉट लेस देन 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मैच्योरिंग ड्यूरिंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। ये इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अ लिमिटेड कंपनी इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर वेरियस टेन्योर फ्रॉम इट्स मेंबर से पैसा ले रहे हैं फ्रॉम कैटेगरी करेंट रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मेंटेन एट रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी को एक रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मेंटेन करना पड़ता है रजिस्टर्ड ऑफिस में। लॉ में बात लिखी हुई है, इज कंप्लीट स्टेट द मैंडेटरी मिनिमम पीरियड फॉर विच इट शुड बी प्रिजर्व्ड इन गुड ऑर्डर। मतलब क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि वो जो रजिस्टर है वो कितने साल तक मेंटेन करना पड़ेगा। तो लॉ में साफ साफ प्रोविजन है कि जिस उस रजिस्टर में जो लेटेस्ट एंट्री हुई है, जो लास्ट एंट्री हुई है, वहां से 8 साल तक आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। तो आंसर इज 8 ईयर। हम लोग को मालूम है कि इन जनरल भी जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो 8 साल तक मेंटेन करने पड़ते हैं। हालांकि कुछ ऐसे रजिस्टर होते हैं जो परमानेंटली भी मेंटेन होता है, जैसे कि जनरल मीटिंग का मिनट हो गया या रजिस्टर ऑफ मेंबर है, वो एक्सेप्शन है, अदरवाइज नॉर्मली 8 साल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बोल्ड में क्या है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, पढ़ते हैं। ड्रीम वर्ल्ड एंटरटेनमेंट लिमिटेड ये कंपनी है, एक्सेप्टेड डिपॉजिट वर्थ ₹50 लाख फ्रॉम पब्लिक से डिपॉजिट ले रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2019 फॉर अ पीरियड ऑफ 24 मंथ। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, आप 36 महीने तक पैसे ले सकते हैं, पब्लिक से ले सकते हैं। और पब्लिक से डिपॉजिट केवल कौन ले सकती है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। आगे बढ़ते हैं। दैट इज रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट वुड बी मेड ऑन 31 मार्च 2021। 2021 में रिपेमेंट होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल इज 9%। कंपनी ने बोला 9% का ब्याज देंगे। एक डिपॉजिटर है मिस्टर अमन, रिक्वेस्टेड द कंपनी ऑन 1 जून 2020। देखो भाई 31 मार्च 2021 को रिपेमेंट होने वाला है, लेकिन एक मेंबर है वो 1 जून 2020 को कंपनी को क्या बोल रहा है, फॉर द प्री मेच्योर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ ₹6 लाख अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। अब यहां पे थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट समझ लो।
लॉ में प्रोविजन क्या है कि अगर कोई डिपॉजिटर कंपनी को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे समय के पहले पेमेंट कर दो, तो उस केस में कंपनी उसको पेमेंट कर सकती है। लेकिन लॉ में प्रोविजन है कि अब कंपनी उसको पूरा इंटरेस्ट नहीं देगी। इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो जितने पीरियड के लिए डिपॉजिट चला उतने पीरियड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें से 1% कम पैसा दिया जाएगा। जो इंटरेस्ट है पेमेंट पूरे टर्म का होगा। पूरे टर्म का मतलब क्या होगा, जिस पीरियड तक वो पैसा उसकी कंपनी में जमा है वहां तक का उसको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन 1% कम मिलेगा। तो अब यहां पे लॉ में देखो आपको क्या बोला है, एडवाइज द कंपनी इन द साइड मैटर। आइए एक बार ऑप्शन देखते हैं क्या बोलता है। ऑप्शन में बोलता है कंपनी कैन मेक प्री मेच्योर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट ओनली विद एन इंटेंशन टू रिड्यूस द टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट टू ब्रिंग इट विद इन द परमिसिबल लिमिट, हेंस इन द गिवन केस कंपनी कैन नॉट रिपे। ये तो गलत है, क्योंकि लॉ ने खुद ने पावर दिया कि कंपनी चाहे तो कंपनी जब चाहे तब अगर कंपनी चाहे तो प्री मेच्योर कर सकती है। तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। सेकंड नंबर में आते हैं, कंपनी कैन प्री मेच्योर रीपे डिपॉजिट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9%। ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि 9% तो कंपनी का नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर प्री मेच्योर होगा तो क्या होगा, 1% कम होगा। तो यहाँ पे ये 9% पूरा तो मिलने नहीं वाला, तो कितना मिलेगा, 8%। ये पक्का है, 1% इसमें से माइनस होके मिलने वाला है, ये पक्का है। चलो ये भी गलत हो गया, आगे बढ़ते हैं। कंपनी कैन प्री मेच्योर रीपे द डिपॉजिट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8%। हाँ जी ये बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़िए, फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20। अच्छा जी, ऑप्शन सी क्या बोलता है कि 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का उसको ब्याज मिलेगा इस पीरियड का, और 8% के हिसाब से। एक बार मैं इसको पेंडिंग कर रहा हूं, 8% बिल्कुल सही है। आगे डी ऑप्शन देखो, ये प्री मेच्योर रिपेमेंट हो सकता है 8%, ये भी 8% है। लेकिन यहां पे फर्क क्या देखो, फॉर द पीरियड ऑफ 14 मंथ 1 अप्रैल 19 टू 31 मई 2020। अब बात यहां पे एक ही आ रही है कि उसको इंटरेस्ट मिलेगा 8%, पर कहां से कहां तक। तो भैया इसने पैसा जमा कब किया है, कंपनी ने पैसा जो लिया है वो कब लिया है, 1 अप्रैल 2019। तो यहां से उसको ब्याज मिलना चाहिए। और इसका पैसा कंपनी में कब तक जमा है, 1 जून 2020 तक। इसका मतलब कंपनी उसको इंटरेस्ट पे करेगा 8%, 1 अप्रैल 19 से लेके 1 जून 2020 तक। तो 1 जून 2020 का मतलब क्या हुआ, 31 मई 2020। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर है, सनी स्पाइसेस लिमिटेड एक कंपनी है, इसने डिपॉजिट लिया है 20 लाख रुपए का फ्रॉम द मेंबर से डिपॉजिट लिया। हाउएवर इट प्रपोज टू सिक्योर सच अ डिपॉजिट पार्शियली। यहाँ पे एक लॉ क्या लिखा है कि जो डिपॉजिट है वो फुल्ली भी हो सकता है, पार्शियली भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। लेकिन जो पार्शियली सिक्योर्ड डिपॉजिट होते हैं उसको कंपनी को बताना पड़ता है अनसिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड किसको बोलेंगे, जो फुल्ली सिक्योर्ड हो। तो यहाँ पे पार्शियली मतलब इसको क्या बोलेंगे, अनसिक्योर्ड। तो ये आंसर ही खत्म हो गया, इजी समझ आ गया। 20 लाख का था पर कंपनी ने सिक्योरिटी कितने की दिया है, 15 लाख। तो उसको हम पार्शियली सिक्योरिटी बोलेंगे, उसको हम हर जगह क्या लिखेंगे, अनसिक्योर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर, कंपनी डिपॉजिट मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए ले सकती है, आंसर इज 36 मंथ। मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम 36 मंथ। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8, रुचिता वांट टू रिन्यू डिपॉजिट ऑफ 5 लाख। ये जो रुचिता है ये डिपॉजिट को रिन्यू करना चाहती है विद केबल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ ओरिजिनल पीरियड फॉर अवेलिंग हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे एक बार एक कॉन्सेप्ट हम लोग लॉ की बात कर लेते हैं, फिर ऑप्शन में जाएंगे। देखो लॉ में एक प्रोविजन लिखा है कि मान लो एक पर्सन ने कंपनी को डिपॉजिट करके रखा है और वो डिपॉजिट अभी तक चल रहा है। मान लेते हैं 3 साल के लिए पैसा लिया है और 2 साल खत्म हो चुका है, 1 साल अभी तक बचा हुआ है पैसा मिलने के लिए। अब कंपनी ने नए डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाह रही है, तो लॉ में लिखा है कि वो जो डिपॉजिटर है वो कंपनी को अपने पैसों को बोल सकता है कि आप हमारे इस डिपॉजिट को नए डिपॉजिट में एडजस्ट कर लो। मतलब ये जो पुराना डिपॉजिट उसको आप रिन्यूअल कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है कि वो जो अनएक्सपायर्ड पीरियड है, मतलब पुराना वाला जो डिपॉजिट था उसमें 1 साल बचा हुआ है, तो ये जो रिन्यूअल होगा वो 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए होना चाहिए। मतलब जो अनएक्सपायर्ड पीरियड है उससे ज़्यादा पीरियड के लिए रिन्यूअल हो सकता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया, ये रिन्यूअल तभी होगा जब वो डिपॉजिटर कंपनी को बोलता है कि मैं 1 साल से ज़्यादा समय के लिए आपको पैसा दे रहा हूँ, तो ये रिन्यूअल पॉसिबल है, ताकि उस डिपॉजिटर को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल पाए। तो आगे क्या लिखा देखो आप, द फ्रेश पीरियड फॉर विच रुचिता इज रिक्वायर्ड टू रिन्यू अ डिपॉजिट। मतलब उसको कितने पीरियड के लिए डिपॉजिट को रिन्यूअल करना पड़ेगा टू अर्न हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी, जैसे अभी हमने बात किया। देखो एक बार क्या लिखा है, 1.5 डबल 6 मंथ। हाँ ऑप्शन डी देखो, लॉन्गर देन अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ डिपॉजिट। मतलब जो पहले डिपॉजिट का जो पीरियड बचा हुआ है उससे ज्यादा समय के लिए रिन्यूअल हो सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9,
eligible company as per section 76 which is accepting deposit within the limit specified under section 181C may accept deposit by means of, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो पब्लिक कंपनी होती है, जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी होती है, वो पब्लिक से पैसा ले सकती है अंडर सेक्शन 76। अब एलिजिबल पब्लिक कंपनी जब भी पब्लिक से पैसा लेगी तो उनको एसआर पास करना पड़ता है, लेकिन अगर जो एग्जिस्टिंग प्लस ये जो डिपॉजिट है प्रपोज डिपॉजिट वो सेक्शन 181C की लिमिट के अंदर है तो उस केस में एसआर की जगह ओआर पास करना पड़ता है। और 181C की लिमिट क्या है? 181C बोलता है कि जो कंपनी का एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज्ड बोरिंग अगर कंपनी की पेड अप कैपिटल फ्रीज और सिक्योरिटी प्रीमियम तक है तो ओआर पास करो, और पेड अप कैपिटल फ्रीज और सिक्योरिटी प्रीमियम से ज्यादा हो रहा है तो उस केस में एसआर पास करो। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कंपनी 181C की उस लिमिट के अंदर आप डिपॉजिट लेना चाहते हो तो उस केस में हमको एसआर नहीं पास करना पड़ेगा, हमको केवल क्या पास करना पड़ेगा? ओआर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एवरी कंपनी शेल पे पैरेलल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ओवर ड्यू पीरियड इन केस ऑफ डिपॉजिट बोथ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड मैच्योर्ड एंड क्लेम बट रिमेनिंग अनपेड। तो यहां पे एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर कंपनी किसी को पेमेंट करने में डिफॉल्ट करती है, डिले करती है, तो जो ओवर ड्यू पीरियड है तो कंपनी को उसको पैरेलल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18%। तो ये सिंपल यहाँ पे आंसर आ गया 18%। आगे, वेयर डिपॉजिटर सो डिजायर डिपॉजिट में बी एक्सेप्टेड इन जॉइंट नेम नॉट एक्सीडिंग ब्लैंक। तो जो डिपॉजिट होते हैं वो मैक्सिमम 3 नाम से लिया जा सकता है, तो आंसर विल बी 3। सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके बाद, अ कंपनी शैल एग्जीक्यूट अ डिपॉजिट ट्रस्ट डीड एटलीस्ट ब्लैंक डेज बिफोर इशूइंग सर्कुलर। यहाँ पे एक लॉ है कि जो भी कंपनियाँ डिपॉजिट इशू करती है, डिपॉजिट लेती है, तो सर्कुलर इशू करने के पहले कम से कम 7 दिन के पहले वो एक डिपॉजिट ट्रस्ट डीड बनाएगी। डिपॉजिट ट्रस्ट डीड बेसिकली एक अग्रीमेंट है जिसमें सारी की सारी डिपॉजिट की टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती है। तो आंसर इज 7 डेज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये बोल्ड में मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या लिखा है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड द रिलेवेंट रूल्स eligible company is not permitted to accept deposit from public or renew the same deposit whether secured or unsecured which is repayable on demand or is less than blank month। अच्छा जी, ये टाइम के बारे में अब एक बार पहले लॉ सुन लो। लॉ में क्या लिखा है, अपना प्रोविजन क्या है कि कोई भी कंपनी अपने मेंबर से या पब्लिक से मिनिमम 6 महीना मैक्सिमम 36 मंथ के लिए डिपॉजिट ले सकती है। आप ऐसे कोई डिपॉजिट नहीं ले सकते विच इज रीपेबल ऑन डिमांड या विच इज रीपेबल फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 6 मंथ। एक एक्सेप्शन था वो 3 to 6 मंथ वाला। चलिए एक बार अब यहाँ पे वापस से पढ़ते हैं लॉ में क्या लिखा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, ऐसा कोई डिपॉजिट आप नहीं ले सकते विच इज रीपेबल ऑन डिमांड, बिल्कुल सही है, और इज लेस देन 6 मंथ, 6 महीने से कम पीरियड का आप डिपॉजिट नहीं ले सकते। आगे, एंड द मैक्सिमम पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट कैन नॉट एक्सीड 36 मंथ, 36 महीने से ज्यादा का डिपॉजिट नहीं ले सकते। तो ये दोनों ब्लैंक तो समझ आ गए। आगे बढ़ते हैं क्या लिखा है, बट फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग एनी ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, ये एक्सेप्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। अ कंपनी में एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट फॉर अ टर्म फॉर रिपेमेंट अर्लियर देन ब्लैंक मंथ सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। अब देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ पे आपको क्या बोला, अगर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप अगर डिपॉजिट लेते हो तो रिपेमेंट अर्लियर देन 6 मंथ, तो आपको शॉर्ट टर्म 3 महीने से लेकर 6 महीने तक होता है, तो 6 मंथ के पहले पहले आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, 3 महीने से अर्लियर तो हो ही नहीं सकता। तो ये बोला है कि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए जो फंड होते हैं उसके लिए जो डिपॉजिट है वो 6 महीने से कम में आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा। तो यहां पर भी आंसर आ गया 6 मंथ, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, on 30th June 2017 liability side of balance sheet of X Limited showed balance of paid up capital 65 lakh, freezer 10 lakh और सिक्योरिटी प्रीमियम 20 lakh। आपको मालूम है जब भी डिपॉजिट की लिमिट आती है तो उसमें पेड अप कैपिटल, फ्रीजर, सिक्योरिटी प्रीमियम तीनों को ऐड करते हैं। तो आप 65 प्लस 10 75, 75 प्लस 20 तो ये हो गया 95 लैक्स। तो हमारा टोटल नेटवर्थ है 95 लाख का। आगे, डिपॉजिट ऑफ 25 लाख रीपेबल इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब कंपनी ने पहले से कोई डिपॉजिट लेके रखा है 25 लाख रुपए का जिसका रिपेमेंट इस साल करना है। ओके, आगे, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर 2017, तो ये रिपेमेंट करना है 2017 सितंबर में। ओके, और ये जून 2017 की इंफॉर्मेशन आपको दी है। आगे, इन जुलाई 2017 कंपनी वॉज इन नीड ऑफ सम शॉर्ट टर्म फंड टू द ट्यून ऑफ 20 लाख फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, तो कंपनी को 20 लाख रुपए की और जरूरत है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है देखो ध्यान से,
मैक्सिमम अमाउंट विच द कंपनी मे होल्ड एज डिपॉजिट टुगेदर विथ एग्जिस्टिंग डिपॉजिट विल बी। आपको ये नहीं बोला है कि और कितना पैसा ले सकते हैं, आपको एक लिमिट पूछ रहा है कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिपॉजिट ले सकती है और एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज मिलाकर लिमिट बतानी है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोग को मालूम है कि जो लिमिट है, ये लिमिट है 35%। तो 95 लाख का, जब 95 लाख का आप 35% निकालोगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 33.25 लाख। तो इसका आंसर आ गया 33.25 लाख। नेक्स्ट, तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है आपका। 35% से ज़्यादा आप डिपॉजिट नहीं ले सकते, तो इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। XYZ Private Limited passed a resolution in general meeting to accept deposit from member. Terms and conditions are finalized in consultation with RBI. Company accepted 30 lakh in a year 2016. Company want more deposit in quarter. BOD are aware that as per that they have a ceiling limit beyond which they cannot accept deposit. What percent of aggregate paid up capital freeze or security premium account they cannot cross? देखो ये एक प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है। तो प्राइवेट कंपनी जो डिपॉजिट देती है उसकी 3 टाइप की लिमिट है। नॉर्मल प्राइवेट कंपनियां जो होती है वो अप टू 100% डिपॉजिट ले सकती है। अगर स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी तो शुरू के 10 साल अनलिमिटेड ले सकती है। और ऐसी प्राइवेट कंपनी जो 3 कंडीशन पूरी करती है, जो एसोसिएट सब्सिडी नहीं है, बोरिंग बैंक वगैरह से लेकर रखा है, वो एक लिमिट से कम है और डिफॉल्ट नहीं हो, तो ये बाकी 2 प्राइवेट कंपनी तो है ही नहीं, स्टार्टअप वगैरह के ऊपर बात नहीं है। तो ये एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी है। तो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी कितना डिपॉजिट ले सकती है? अप टू 100%। ठीक है, तो इसलिए आंसर आ गया अप टू 100%। और ये पुराना वाला क्वेश्चन, जो पिछले वाला क्वेश्चन में क्या लिखा था, ये यहाँ पे एक्स लिमिटेड है, मतलब ये कौन सी कंपनी है? ये एक पब्लिक कंपनी है। तो ये दोनों के बीच में फर्क हो गया। ये पब्लिक कंपनी का लिमिट हो गया और ये हो गया प्राइवेट कंपनी का लिमिट। पब्लिक कंपनी 35% से ज्यादा डिपॉजिट नहीं ले सकती। आगे बढ़ते हैं। MN लिमिटेड फेल टू रीपे द पब्लिक डिपॉजिट ऑन मैच्योरिटी आफ्टर देयर क्लेम। ये तो पहले भी आ चुका है कि अगर कंपनी डिले करती है तो उस केस में कंपनी को ओवरड्यू पीरियड के लिए 18% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो आंसर आ गया 18%। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको बोलता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज डिपॉजिट इज विद इन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। मतलब कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से कौन सा वाला डिपॉजिट है, कौन सा सेंटेंस है ये? पहला, एनी कौन सा डिपॉजिट है बोल रहा है? एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी फ्रॉम एनी अदर सोर्स। देखो यहाँ पे आपको मालूम है द कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स का रूल नंबर 21C, इसमें एक लिस्ट है कि क्या क्या डिपॉजिट नहीं है। तो इसमें जो पहला वाला है, अगर कंपनी अदर कंपनी से पैसे लेती है तो उसको तो डिपॉजिट नहीं मानते। आगे, अगर कोई कंपनी कमर्शियल पेपर इशू करके पैसा लेती है उसको डिपॉजिट नहीं मानते, वो रूल में लिखा हुआ है कि इनको डिपॉजिट नहीं मानते। अगर आप बैंक से लोन लोगे तो उसको डिपॉजिट नहीं मानते। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन एज एन एडवांस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स बट अप्रोप्रिएटेड आफ्टर अ ईयर, ये डिपॉजिट माना जाएगा। यहां पे देखो किसको इसमें डिपॉजिट कब नहीं मानते? अगर एक कंपनी को एडवांस मिला है और वो कंपनी एडवांस 1 साल के अंदर तक अप्रोप्रिएट करती है, 365 दिन तक अप्रोप्रिएट या एडजस्ट कर लेती है, तब वो डिपॉजिट नहीं है। पर यहां पर क्या लिखा है? आफ्टर 1 ईयर। तो 1 साल के बाद आप एडजस्ट करोगे तो वो डिपॉजिट माना जाएगा। तो इसलिए आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये डिपॉजिट है। नेक्स्ट पॉइंट है एलिजिबल कंपनी का मतलब है एक ऐसी पब्लिक कंपनी। अब लॉ में लिमिट, ये तो सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन है। एलिजिबल कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी नेटवर्थ कम से कम 100 करोड़ रुपए की है, बिल्कुल सही है। फिर लॉ में बोला या फिर या तो नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ऊपर है, सॉरी, और दूसरा उसका टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ऊपर है। ये दोनों में कोई भी एक कंडीशन भी पूरी करेगी तो कंपनी क्या कहलाएगी? एलिजिबल पब्लिक कंपनी। और सेक्शन 76 में लिखा है कि केवल एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है। तो यहां पे आंसर एक में एंड है, दूसरे में और है, तो नेचुरली आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, आइदर ए और बी। नेक्स्ट, ये पहले भी आ चुका है कि मैक्सिमम कितने लोगों के नाम से डिपॉजिट हो सकता है? आंसर इज 3, तो ये आ गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट and the relevant rules, an eligible company can, in case depositors so require, may accept deposit in joint name not exceeding 3। अभी बात की है मैक्सिमम 3 लोगों से जॉइंट नेम से डिपॉजिट हो सकता है। आगे, अ जॉइंट डिपॉजिट में आइदर और बी एक्सेप्टेड विद और विदाउट एनी ऑफ द क्लॉज, नेमली जॉइंटली, सर्वाइवर, फर्स्ट नेम और सर्वाइवर, एनीवन और सर्वाइवर, दिस क्लॉज ऑपरेट्स ऑन। देखो ये क्या होता है, जब आप डिपॉजिट लेते हैं तो आपको ये बताना पड़ता है कि जो जब डिपॉजिट का पैसा मिलेगा
तो हम पैसा किसको देंगे, कंपनी को ये बताना पड़ता है कि पैसा किसको चाहिए, एनीवन और सर्वाइवर, जॉइंटली, ये सब अलग अलग टर्म होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्म्स का इंपॉर्टेंस कब आता है, जब डिपॉजिट मैच्योर होते हैं। तो इसलिए यहां पर आ जाएगा 3 और यहां पर आ जाएगा ऑन मैच्योरिटी। तो इसलिए आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 और मैच्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो डिपॉजिट आर रीपेबल अर्लियर देन ब्लैंक फ्रॉम द रेट ऑफ सच डिपॉजिट आर रिन्यूएबल देयर ऑफ। देखो ध्यान रखना, ऐसा ही एक और क्वेश्चन आया था, लेकिन दोनों में क्या फर्क है, वहां पे ऊपर में लिखा था उस क्वेश्चन में नॉर्मली वर्ड था, वर्ड लिखा था वहां पे नॉर्मली, पर यहां पे नॉर्मली वर्ड गायब है। यहां पे लिखा है कि आपका डिपॉजिट कितने महीने से कम का हो ही नहीं सकता। तो नॉर्मली तो 6 महीने, लेकिन एक एक्सेप्शन में 3 से 6 महीने का भी डिपॉजिट ले सकते हैं। तो इसलिए यहां पर जो आंसर आएगा ना वो आएगा 3 मंथ, कि 3 महीने से कम का डिपॉजिट हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। तो ध्यान क्या रखना आपको, नॉर्मली वर्ड आएगा तो 6 मंथ, और नॉर्मली वर्ड गायब हो गया तो उस केस में 3 मंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिपॉजिट ट्रस्ट में बी रिमूव्ड, जो ट्रस्टीज होते हैं उनको हम निकाल सकते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म। यहां पे एक कंपनीज एक्ट का जो रूल में प्रोविजन है वो बताया तो मैं आपको, जो भी डिपॉजिट ट्रस्टी है उनको कभी भी निकाला जा सकता है बोर्ड मीटिंग में। बोर्ड मीटिंग में जितने डायरेक्टर प्रेजेंट हैं उन सब की यूनिवर्स कंसेंट हुई तो वो निकाला जा सकता है, सर्वसम्मति चाहिए। और अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की हुई है तो उस बोर्ड मीटिंग में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का आना जरूरी है, ये लॉ में प्रोविजन है। अब यहां पे देख लो रिजोल्यूशन क्या पास करना पड़ेगा, आंसर आएगा ऑप्शन सी, यूनिवर्स बोर्ड रिजोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी को डिपॉजिट का रिटर्न कब फाइल करना पड़ता है, तो ये लॉ में प्रोविजन है कि हर कंपनी को हर साल 30 जून या उसके पहले पहले रिटर्न ऑफ डिपॉजिट फाइल करना पड़ेगा टू द आरओसी इन फॉर्म नंबर डीपीटी 3। तो यहां पे आंसर आ गया आपका 30 जून, ये आंसर आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक केस बेस्ड क्वेश्चन है डिपॉजिट के ऊपर जो एग्जाम में आया हुआ है, ये सितंबर 24 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट एग्जाम का। एक बार फटाफट देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। एबीसी पब्लिकेशन लिमिटेड, मतलब दिमाग में रखो एक पब्लिक कंपनी है सबसे पहले, एक्सेप्टेड डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, आप पैसा किससे ले रहे हैं, पब्लिक से। दूसरी बात ये दिमाग में रखो, टू द ट्यून ऑफ 70 लाख ऑन 1 मई 2021 फॉर अ पीरियड ऑफ 36 मंथ। आप 36 महीने का डिपॉजिट ले रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट का रेट है 10% पर एनम, ओके। आगे, द रिपेमेंट वुड बी मेड ऑन 30th अप्रैल 24, 3 साल के बाद रिपेमेंट होने वाला है। इट हैज कंप्लाइड विद ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, सब रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। वन ऑफ द डिपॉजिटर मिस्टर वाई, अभी क्वेश्चन अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले एक बार पूरा क्या पूछ रहा है आपको, क्या इन्फॉर्मेशन दिया उसको समझ रहे हैं। एक डिपॉजिटर है मिस्टर वाई, वो इसको अर्जेंट पैसों की जरूरत थी, तो वो चाहता है कि हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो उसने 10 लाख रुपए कंपनी को जमा किया था। ऑन 1 जून 2022 ही सेंट अ रिक्वेस्ट टू द कंपनी आस्किंग फॉर प्री मैच्योर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। देखो यहां तक पढ़ के ना हमारे दिमाग में, जब आप क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ते हो ना तो आपके दिमाग में लॉ चलते रहना चाहिए। तो ये प्री मैच्योर का कॉन्सेप्ट है। प्री मैच्योर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी डिपॉजिटर चाहे तो अपना पैसे पहले मांग सकता है। अगर वो पहले पैसा मांगता है तो कंपनी पेनल्टी के रूप में 1% का इंटरेस्ट काट लेगी पहला, तो 10%, रेट तो यहाँ पे 10% दिया है केवल, तो 1% का मतलब 9% का ब्याज उसको मिलना चाहिए। और ब्याज कितने पीरियड का मिलेगा, तो आंसर क्या होगा, जब उसने पैसा दिया, उसने कंपनी को पैसा दिया है 1 मई 2021 को, और वो पैसा मांग कब रहा है कंपनी से, ये कंपनी से पैसा मिल रहा है 1 जून 2022, मतलब 1 मई 2022 से लेकर 1 जून 2022 तक का जो पीरियड है कंपनी उसको इंटरेस्ट देगी, पर 10% नहीं देगी, 1% काट के देगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अनदर डिपॉजिटर मिस्टर यू, एक और डिपॉजिटर नाम है मिस्टर यू, उसने कंपनी को 6 लाख रुपए जमा किया इन हिज नेम। ऑन 18 सितंबर 22 he sent an application to the company to change his name on deposit and make it a joint holding। चलो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जब हम डिपॉजिट लेते हैं तो हम एक, पहले उसने अपने अकेले के नाम से लिया था, लेकिन बाद में वो क्या चाहता है, वो जॉइंटली होल्ड करना चाहता है। तो यहाँ पे अपने दिमाग में क्या क्या होना चाहिए कि जो डिपॉजिटर है वो मैक्सिमम 3 लोगों के नाम से डिपॉजिट दे सकता है। तो एक तो ये पर्सन खुद हो गया, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग को और वो नाम अपने में ऐड कर सकता है ताकि 3 डिपॉजिटर हो जाए। ये भी हम लोग कर चुके हैं पहले। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इन द नेम ऑफ हिमसेल्फ, हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। वो कितने लोग का नाम चाहता है, 4 लोग का, खुद का, वाइफ का और 2 बच्चों का, ये गड़बड़ हो गया।
वो जॉइंट टीम कर सकता है, कन्वर्ट करा सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितने नाम होने चाहिए? 3 नाम। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम डिपॉजिटर, कंपनी रिक्वेस्ट को सोच रही है क्या करना है आगे। इन एडिशन टू द डिपॉजिट रिसीव फ्रॉम पब्लिक, द कंपनी ऑल्सो रेज फंड फ्रॉम अमाउंट रिसीव फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक। मतलब पब्लिक से तो पैसा ले रही है, उसके अलावा कंपनी पब्लिक सेक्टर बैंक से भी पैसा ले रही है। इशू ऑफ बॉन्ड डिबेंचर इशू करके भी पैसा ले रही है, कमर्शियल पेपर इशू करके भी पैसा ले रही है। ओके, अब यहाँ पर एक बात समझो, आप अगर बैंक से पैसा लेते हो, अगर आप कमर्शियल पेपर इशू करके पैसा लेते हो, आप बॉन्ड डिबेंचर इशू करके पैसा लेते हो, तो उसको डिपॉजिट नहीं मानते, तो उसके ऊपर कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। ये रूल्स में लिखा हुआ है। चलो, अब ये मोटा मोटा क्वेश्चन का फैक्ट आ गया। अब हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला, देखो आप, एडवाइज एबीसी प्राइवेट लिमिटेड रिगार्डिंग द अमाउंट एंड इंटरेस्ट दैट कैन बी रीपेड टू मिस्टर वाई। ये वाई के बारे में बात कर रहा है। तो हम लोग को मालूम है कि वाई को पैसा तो मिलना चाहिए। जो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, उसमें 1% डिडक्ट हो जाएगा, मतलब कितना मिलेगा? 9% का उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? तो आंसर होगा 1 मई 2021 से लेकर 1 जून 2022 तक। मतलब कुल मिला के 11 महीने का उसको ब्याज मिलना चाहिए। सॉरी, 14 महीने का, मई से लेके अप्रैल, ये आपका हो गया, और प्लस 1 महीना। तो अब वर्डिंग पढ़ते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या बोला है? द कंपनी कैन प्रीमेच्योरली रीपे डिपॉजिट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ 10%। 10% मतलब गलत है, क्योंकि हमको मालूम है 1% तो रिडक्शन होगा ही होगा। चलो, सेकंड नंबर, कंपनी कैन नॉट मेक प्रीमेच्योर, गलत है। ये बोला कंपनी प्रीमेच्योर कर ही नहीं सकती, बिल्कुल कर सकती है। तीसरा नंबर देखते हैं, कंपनी कैन प्रीमेच्योर रीपे डिपॉजिट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ 9%। हाँ जी, ये पॉइंट सही लग रहा है, पर पूरा पढ़ो। फॉर अ पीरियड ऑफ 13 मंथ, 13 महीने का ब्याज मिलेगा। 13 महीने कहाँ से कहाँ तक? 1 मई 2021 से 31 मई 2022। देखो जी, कंपनी ने पैसा 1 मई को लिया था, और ये पैसा मंग कर रहा है 1 जून। 1 जून बोल लो या 31 मई तक का बोल लो, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला जो ऑप्शन है वो 100% बिल्कुल सही है। अच्छा, एक बार चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, ये तो पक्का सही है। चौथा देखो, ऑप्शन क्या लिखा है? आपको बोला कि 9% का ब्याज मिलेगा, पर पीरियड क्या बोल रहा है? 1 मई 2021 से लेके 31 मार्च 2022। ये गलत हो गया। 31 मार्च तक क्यों मिलेगा भैया? उसको पैसा कब मिलेगा? जब तक उसका पैसा कंपनी के पास जमा है। तो उसका जमा कब तक था? मई तक, 31 मई तक था, तो 31 मई तक का ब्याज मिलेगा। तो इसलिए आएगा ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद आखिरी 2 पॉइंट, एडवाइस एबीसी पब्लिकेशन लिमिटेड रिगार्डिंग रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर यू याद करो क्या था? यू बोलता था कि मैं अपने डिपॉजिट को मैं 4 लोग के नाम से कन्वर्ट करना चाहता हूं, जॉइंट डिपॉजिट, पर 4 लोग हो नहीं सकते। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। पहला बोला, डिपॉजिट कैन बी हेल्ड जॉइंटली ओनली यू एंड हिज वाइफ, गलत है। ऐसा नहीं कि हस्बैंड वाइफ के नाम से, आप किसके भी नाम से रख सकते हैं। सेकंड नंबर, यू कैन नॉट चेंज डिपॉजिट, नहीं चेंज नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, आप कन्वर्ट कर सकते हो। तीसरा नंबर, डिपॉजिट कैन बी हेल्ड जॉइंटली बाय मिस्टर यू, हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 लोग जाएंगे। और चौथा, डिपॉजिट कैन बी हेल्ड जॉइंटली बाय यू एनी 2 मेंबर ओनली, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक वो खुद हो गया और 2 और कोई ले ले मेंबर, चाहे वाइफ को ले ले, चाहे एक बच्चे को ले ले, या 2 बच्चों को ले ले, वाइफ को हटा दे, जो चाहे कर सकता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, Banker of ABC Publication Limited wanted a list of deposit accepted by company. Advise the company on what constitute a deposit. अगेन इसमें वही बोला कि कौन सा डिपॉजिट है ये आपको बताना है, ठीक है। तो रूल में ये सोचना क्या डिपॉजिट नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले, एनी नॉन इंटरेस्ट बेरिंग अमाउंट रिसीव्ड और हेल्ड इन ट्रस्ट। रूल में लिखा है कि अगर कंपनी को कोई पैसा ट्रस्ट के रूप में मिलता है तो उसको डिपॉजिट नहीं मानते, तो ये तो डिपॉजिट नहीं है। हम लोग को निकालना है क्या डिपॉजिट है। अगला पॉइंट, अगर बॉन्ड और डिबेंचर के थ्रू पैसा मिलता है तो उसको डिपॉजिट नहीं मानते, रूल में लिखा हुआ है। पब्लिक से अगर आपको पैसा मिला तो इसको तो डिपॉजिट मानेंगे, पब्लिक से पैसा मिलेगा तो डिपॉजिट मानेंगे, मतलब आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन एक चौथा नंबर देख लो क्या लिखा है, अगर कमर्शियल पेपर इशू करके आपको पैसा मिलेगा तो वो डिपॉजिट नहीं कहलाता, ये रूल में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपका जो डिपॉजिट के पूरे एमसीक्यू, इसमें एमटीपी, आरटीपी, जो एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं वो पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए। और जहाँ जहाँ हो सका मैंने आपको कोशिश किया कि लॉ के प्रोविजंस है वो भी रिकॉल करें। तो आप अभी तक अगर आपने एक्सेल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और इम्पॉर्टेंट जो वीडियोज़ हैं एमसीक्यू के, एग्ज़ाम क्वेश्चन के, वो हम लोग लेकर आएंगे। थैंक यू।